नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास के आते ही चारों ओर बोल बम की गूंज सुनाई देने लगती है। भगवान शिव के भक्तों की भक्ति और आस्था का सबसे बड़ा पर्व कावड़ यात्रा हर साल लाखों शिव भक्तों को जोड़ने में मदद करता है। इस पावन यात्रा में श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर कई किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं और उसे अपने आराध्य शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा 2025 की तिथि इस वर्ष क्या रहने वाली है, ध्यान से सुन लीजिए। इस वर्ष कावड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई दिन शुक्रवार से हो रही है, जो सावन मास का पहला दिन होगा। यह यात्रा 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि के पावन दिन जलाभिषेक के साथ पूर्ण हो जाएगी। हालांकि बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर पूरे सावन मास श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए कावड़ यात्रा करते हैं। अब कावड़ यात्रा का क्या महत्व है, यह भी जानना आपको बहुत जरूरी है। मान्यता है कि सावन के सोमवार प्रदोष व्रत और सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने से समस्त दुखों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि यह यात्रा सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और संकल्प की भी परीक्षा मानी जाती है। कावड़ यात्रा के कुछ मुख्य नियम होते हैं जो सभी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसे शुद्ध आहार विहार, यानी कि यात्रा के दौरान सात्विक भोजन करें और मन वचन कर्म से पवित्र रहें। कावड़ को जमीन पर भूलकर भी न रखें। जी हाँ, यदि रखनी पड़े तो विशेष स्टैंड या शिविर का सहारा लें। पैदल यात्रा में नियमबद्ध आपको चलना होगा। तेज या लापरवाही से दौड़ना उचित बिल्कुल नहीं होगा। नदी का जल ही अपनी कावड़ में भरे। अधिकतर कावड़िए गंगा, यमुना और गंडक जैसी पवित्र नदियों का जल लाते हैं। रास्ते में गंदगी ना करें। यात्रा स्थल और पथ को स्वच्छ रखना धार्मिक कर्तव्य है, इसलिए इन सभी चीजों को स्वच्छ रखें। अशोभनीय व्यवहार ना करें। श्रद्धा, अनुशासन और सहनशीलता का पालन करें और यात्रा को सुगम बनाएं। शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले जल को भूमि पर ना रखें। दूसरे श्रद्धालुओं का सम्मान करें और संकट में उनकी सहायता भी करें। कावड़ यात्रा के दौरान नशे का सेवन पूर्णतः वर्जित है, इसलिए भूल कर भी कोई भी नशा ना करें। अब अगर आप पहली बार कावड़ जा रहे हैं तो कावड़ में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, इसकी भी लिस्ट ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप पहली बार कावड़ यात्रा करने जा रहे हैं तो इन आवश्यक वस्तुओं को अपनी सूची में जरूर शामिल कर लेना है। ये सूची इस प्रकार है। सबसे पहले कावड़ जो लकड़ी या बांस से बनी हुई हो, जिसमें सुंदर लाल पीले वस्त्रों और पुष्पों से सजाया गया हो। गंगाजल भरने के लिए पात्र स्टील या तांबे या प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे या कलश हो सकते हैं। सजावट का सामान जैसे लाल पीले वस्त्र, पुष्प, चुनरी, चमकीले झंडे या कावड़ पर बहुत सुंदर लगते हैं। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग कावड़ के साथ यह सब लेकर चलते हैं, जैसे त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष माला आस्था और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो आप रख सकते हैं। आपको घंटी भी रख लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप रास्ते में चलते हैं तो उसकी धुन से आसपास वालों को संकेत मिल जाता है, जिसमें रात के अंधेरे में कोई भी दिक्कत नहीं हो। भजन, गीत, कीर्तन के लिए ऑडियो सिस्टम भी आप रख सकते हैं, लेकिन यह बस धार्मिक भजन ही हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कावड़ यात्री के वस्त्र, जी हाँ, लाल या केसरिया होने चाहिए। धोती या कुर्ता, टी शर्ट, गमछा, यह आप अपनी सुविधा अनुसार पहन और रख सकते हैं। आपको बता दें कि आपको लंबे रास्ते में घुटनों को सहारा देने के लिए नी कैप भी रख लेनी चाहिए। दातून या टूथपेस्ट, साबुन, तौलिया स्वच्छता के लिए, यह सब तो रखना ही है। चप्पल या अच्छे जूते हल्के और जो मजबूत हो। सिर ढकने के लिए गमछा या टोपी जरूर रख लें। टॉर्च और पावर बैंक का भी ध्यान रखें। एक दवा की किट भी रख लें, जिसमें जैसे छोटी मोटी चीजें, पट्टी, बैंडेड या सिर दुखने की दवा, यह सारी चीजें हों। कमर दर्द, सिर दर्द की दवा आपके पास होना हमेशा जरूरी होता है। पानी की बोतल, हल्का फुल्का भोजन जैसे मूंगफली, चने, सूखे मेवे आप रख सकते हैं। रेनकोट या छाता जरूर रख लें, क्योंकि सावन महीना बारिश का होता है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो ये चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब आपको क्या सावधानी बरतनी है, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। मौसम के अनुसार आपको तैयार रहना होगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। हाईवे और भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर विशेष सतर्कता बरतें और सतर्कता के साथ ही आगे बढ़ें। यदि स्वास्थ्य में कोई समस्या हो तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। कावड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन को शिवमय बनाने की साधना है। यह हमें धैर्य, संयम और सेवा का भाव सिखाती है। भगवान भोलेनाथ आप सभी की यात्रा को सफल बनाएं, सुरक्षित बनाएं और मंगलमय बनाएं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।